राजा हसन खान मेवाती बस राजा नहीं थे, वो साहस और स्वतंत्रता के प्रतीक थे। उनका जन्म खानजादा राजपूत खानदान में हुआ था। उनके पूर्वजों ने पीढ़ियों तक मेवात क्षेत्र पर राज किया था। छोटी उम्र से ही उन्होंने युद्ध कला और न्याय का महत्व सीखा। वो अपनी शारीरिक शक्ति और तेज दिमाग के लिए जाने जाते थे। राजा हसन खान को उस समय गद्दी मिली जब चारों तरफ अशांति थी। दिल्ली सल्तनत कमजोर हो रही थी, उत्तर में नई शक्तियां उभर रही थी, लेकिन राजा हसन खान अपनी प्रजा और अपनी भूमि की रक्षा के लिए दृढ़ थे। उन्होंने खुद को जल्द ही एक सक्षम और साहसी नेता साबित किया। उनकी प्रजा उनसे प्यार करती थी, उनकी ताकत की लोग प्रशंसा करते थे, उनके ज्ञान का सम्मान करते थे। उन्हें मेवात के शेर के रूप में जाना जाता था। वो अपनी प्रजा और अपनी भूमि के रक्षक थे। राजा हसन खान एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे। वो जानते थे कि उनके राज्य की समृद्धि उनकी प्रजा की खुशहाली पर निर्भर करती है। उन्होंने निष्पक्ष कर नीतियां लागू की। उन्होंने व्यापार और कृषि को प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने राज्य के बुनियादी ढांचे में सुधार किया। उन्होंने सड़कों, पुलों और सिंचाई नहरों का निर्माण करवाया। उन्होंने एक मजबूत और कुशल प्रशासन व्यवस्था भी स्थापित की। वो कला और शिक्षा के संरक्षक थे। उनका दरबार सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। उन्होंने दूर दूर से विद्वानों, कवियों और संगीतकारों का स्वागत किया। उनके शासन में मेवात समृद्ध हुआ। ये व्यापार और संस्कृति का केंद्र बन गया। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के उदय ने राजा हसन खान के सामने एक नई चुनौती पेश की। भारत में बाबर की महत्वाकांक्षाओं ने मेवात की स्वतंत्रता को खतरा था। राजा हसन खान जानते थे कि उन्हें संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत किया। उन्होंने मेवाड़ के राणा सांगा सहित पड़ोसी शासकों के साथ गठबंधन किया। राणा सांगा एक शक्तिशाली राजपूत राजा थे। वो बाबर की महत्वाकांक्षाओं के भी कट्टर विरोधी थे। उनका एक समान दुश्मन था। राजा हसन खान और राणा सांगा का गठबंधन एक दुर्जय गठबंधन था। वो बाबर की बढ़त का विरोध करने के लिए दृढ़ थे। वो अपनी आजादी के लिए लड़ने को तैयार थे। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह दो शक्तिशाली ताकतों का टकराव था। बाबर की मुगल सेना अच्छी तरह से सुसज्जित और अनुशासित थी। राणा सांगा और राजा हसन खान के नेतृत्व में राजपूत सेना अपनी बहादुरी और लड़ाई की भावना के लिए जानी जाती थी। लड़ाई भयंकर और खूनी थी। दोनों पक्षों ने बड़े साहस और दृढ़ता के साथ लड़ाई लड़ी। राजा हसन खान और उनके मेवाती योद्धा युद्ध के मैदान में डटे रहे। उन्होंने मुगल हमले के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। राजपूतों के बहादुर प्रयासों के बावजूद बाबर की बेहतर रणनीति और मारक क्षमता की जीत हुई। राजपूतों को करारी हार का सामना करना पड़ा। राणा सांगा घायल हो गए। राजा हसन खान सहित कई राजपूत नेता मारे गए। खानवा के युद्ध में राजा हसन खान की मृत्यु ने मेवात के लिए एक युग का अंत कर दिया। हालांकि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनका साहस और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उन्हें एक बहादुर योद्धा और एक न्यायप्रिय शासक के रूप में याद किया जाता है, जो अपनी प्रजा की स्वतंत्रता के लिए लड़े। उनकी कहानी मानव हृदय की अदम्य भावना का प्रमाण है। यह एक याद दिलाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी जो सही है उसके लिए लड़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। राजा हसन खान की विरासत मेवात के लोगों के दिलों में जीवित है। वो इस क्षेत्र के इतिहास और लोक कथाओं का एक अभिन्न अंग है।